हेलो बच्चों, आज हम क्या है, कैसे इसे शुरू किया गया है। तो यामिनी डिड ए प्रोजेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स. शी आस्क्ड ईच चाइल्ड ऑफ अ क्लास अबाउट वन फेवरेट पेट एनिमल. यामिनी जो एक लड़की है, उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया है. उसने एक प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो उस प्रोजेक्ट में उसने क्या करा है, उसने अपनी क्लास के हर बच्चे से उसके फेवरेट पेट एनिमल का नाम पूछा है. अच्छा, हर बच्चे के फेवरेट पेट एनिमल का नाम पूछ के उसने किस तरह से उसे रिकॉर्ड करा है. तो उसने शी यूज़ टैली मार्क्स टू रिकॉर्ड ईच आंसर. उसने अपने हर आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए टैली मार्क का यूज़ करा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन सेट कैट, शी पुट वन लाइन इन फ्रंट ऑफ कैट्स. अगर कोई कैट के लिए कहता है तो वो कैट के लिए एक वन लाइन खींच देती है कैट्स के सामने, जैसे इसमें दिखाया गया. When someone said cat again, she added one line, so it means two cats. अगर किसी ने दोबारा कैट को बोल दिया तो वो उसी वन लाइन में जो उन्होंने ऐसे लाइन की होती है उसे ऐसे ऐड कर देती है. ये आपको दिख भी रहा है, देखिए ऐड करा करना. इसका मतलब हो गया टू कैट्स. उसके बाद में लास्ट में एक बॉक्स बनता है इस तरह से, जिसका मतलब होता है 5 कैट्स. इसका 5 कैट्स कैसे मतलब होता है, देखिए 1 कैट, 2 कैट, 3, 4 एंड 5. इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल लाइन 5 है, इसका मतलब है 5 कैट्स. इन ऑल 24 चिल्ड्रन सेड कैट वॉज देयर फेवरेट एनिमल. 24 बच्चों ने कैट को बताया कि वो कैट को पसंद करते हैं. तो यामिनी ने कैसे ये टेबल बनाई है, चलिए हम इसकी हेल्प करते हैं, हमने कैसे इसे कंप्लीट किया है टेबल को. अब आप देखेंगे, देखिए 1 तो फुल बॉक्स हैं, तो 4 5 सा 20 प्लस हमारे ये 4 हैं तो 4 24. इस तरह से ही हम डॉग को गिनेंगे. तो डॉग के लिए कितने बॉक्स फुल हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स आपके फुल हैं. और एक बॉक्स कितने रिप्रेजेंट कर रहा है, 5. तो 6 5 सा 30. 30 के बाद आपकी ये 2 लाइन्स हैं, तो 30 31 एंड 32. तो ये आपकी 32 डॉग्स हो गए. आफ्टर दैट रैबिट्स के लिए आप देखिए 1 एंड 2 कंप्लीट बॉक्स है, तो रैबिट आपके हो गए 10. उसके बाद आप काउस को देखेंगे तो 1 2 3 4 फुल बॉक्स हैं, तो 4 5 से 20 एंड 2 आपकी लाइन्स है, तो 2 20 प्लस 2 22. उसी ऐसी पैरट्स को आप देखेंगे तो पैरट्स में एक 1 फुल बॉक्स है, मीन्स 5, 6 7 8. तो पैरट आपके हो गए 8. ऐसे ही गॉट 1 2 3 4 फुल बॉक्स मीन्स 20. स्क्वेयर 1 2 3 फुल बॉक्स मीन्स 15. तो आपके ये टोटल आ गए कि आपने कितने एनिमल्स किस स्टेज के थे. ठीक है. तो इसे देखेंगे तो आप, तो डॉग्स आपके 32, रैबिट्स आपके 10, ये 22, पैरट आपके 8, गॉट्स आपके 20, स्क्वेरल आपकी 15 हो गई. ठीक है. अब देखना, यू लुक एट द टैली मार्क एंड राइट द नंबर ऑफ ईच एनिमल इन द टेबल. हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड ऑल यामिनी टॉक टू. देखिए आप टोटल देख सकते हैं. पहले क्वेश्चन में यही कहा है कि आप देखिए कि कितने हर एनिमल्स के आगे नंबर लिखने के कितने नंबर से कितने लोगों ने इन्हें पसंद किया है. तो ये हमने कंप्लीट कर दिया टेबल. मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल. इस टेबल में सबसे ज़्यादा फेवरेट पेट एनिमल क्या है. तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले हैं, डॉग को. सबसे ज़्यादा नंबर आपके डॉग को मिले हैं. तो सबका फेवरेट पेट एनिमल क्या हो गया, डॉग, है ना. इसी तरह से विच पैट विल यू लाइक टू हैव, वट विल बी योर नेम इफ विच अदर एनिमल कैन बी कैप्ट एट होम. ये आपको खुद करना है कि आपको कौन सा अपना पेट एनिमल पसंद है, आप उसके बारे में बताएंगे. आप अपने उस पेट एनिमल का क्या नाम रखेंगे वो आप बताएंगे. और कौन से अदर्स एनिमल्स हो सकते हैं जो आप उन्हें आप घर पे रख सकते हैं एज ए पेट एनिमल. ठीक है. तो ये समझ आए सबको कि प्रोजेक्ट में हमने यामिनी की हेल्प कर दी. उसके बाद देखते हैं आगे. देखिए
मेकिंग टैली मार्क्स ऑन रोड, रोड पे टैली मार्क्स बनाने हैं। सुमिता स्टूड ऑन रोड फॉर हाफ एन आवर एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय। सुमिता रोड पे खड़ी है, ये देखिए सुमिता रोड पे खड़ी है और जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो सबको काउंट कर रही है। शी मेड ए टैली मार्क फॉर ईच व्हीकल, उसने भी हर एक व्हीकल के लिए एक टैली मार्क बनाया है, ठीक है। दिस हेल्प हर इन काउंटिंग क्विकली एंड टोटल नंबर्स ऑफ व्हीकल इन ईच ग्रुप्स। उस टैली मार्क्स से क्या हेल्प मिलेगी, उससे ये हेल्प मिलेगी कि उसे पता चल जाएगा कितने व्हीकल्स कितने नंबर के हैं और ईच ग्रुप में आपके कितने व्हीकल्स आ रहे हैं और टोटल कितने व्हीकल्स को उन्होंने ऑब्जर्व करा है, ठीक है। तो उसने लिस्ट बना ली है, तो उसे हम देखते हैं। ये देखिए ये बनाई सुमिता ने लिस्ट, बिल्कुल यामिनी की तरह। इसमें भी वन बॉक्स आपका, वन फुल बॉक्स आपके 5 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम देखते हैं अपनी साइकिल कितनी बनाई है सुमिता ने। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, देख सकते हैं 1 2 2 फुल बॉक्स मीन्स 10 और 10 + 2 12। तो आपकी कार कितनी हो गई 12। तो आप ऑटो रिक्शा देख सकते हैं 1 2 3 फुल बॉक्स, तो 3 5 से 15 + 16 17 18, 3 लाइन है तो 18। इस तरह से बस 3 फुल बॉक्स तो ये 15। इस तरह से साइकिल रिक्शा, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 फुल बॉक्स और 5 एक बॉक्स, तो जिसमें 1 कम है तो ये आपके 20 + 4 हो गया 24। ऐसे आप ट्रक देख सकते हैं, तो ट्रक 1 5 + 1 6। अब देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है। राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल, ये हमने कर दिया है, नंबर लिख दिया है हमने ईच व्हीकल के। हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर। अब इनका टोटल करके बताना है कि कितने उन्होंने टोटल देखे हैं व्हीकल रोड पे हाफ एन आवर में, ठीक है। तो हम इनका टोटल करते हैं, तो 28 + 12 होगा आपका 40, 40 + 18 होगा 58, 58 + 15 होगा आपका 73, 73 + 24 होगा आपका 73 + 24 97, और 97 + 6 हो गए तो 103। तो उन्होंने टोटल 103 व्हीकल्स को ऑब्जर्व करा। तो उसके बाद वो क्या पूछा है, ऑटो रिक्शा आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक। ऑटो रिक्शा नंबर ऑफ ट्रक्स की थ्राइस है या नहीं है, ये हम देखते हैं। ट्रक हमारे हैं 6 और ऑटो रिक्शा हमारे 18, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 6 3 सा 18, तो ये इसके थ्राइस है, तो इट्स ट्रू। मेक टैली मार्क्स फॉर 7 मोर पर्सन एंड के बाद देखते हैं आगे क्या है। के बाद है हेल्पिंग हैंड। अब देखते हैं क्या है इसमें। इन ईवीएस पीरियड द टीचर आस्क्स चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम, दे वर डिफरेंट आंसर। ईवीएस के पीरियड में टीचर अपने बच्चों से पूछती है कि अपने पेरेंट्स की वो घर पे हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क में या नहीं, तो बच्चों ने डिफरेंट आंसर दिए। चिल्ड्रन नेम द वर्क इन विच दे हेल्प देयर पेरेंट्स द मोस्ट। बच्चों ने उन काम के नाम बताए जिनमें वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। द टीचर कलेक्टेड देयर आंसर एंड मेड ए टेबल। टीचर ने उनके आंसर कलेक्ट करे और एक टेबल बनाया। देखिए बच्चे किस किस काम में हेल्प करते हैं। गोइंग टू मार्केट में 47 बच्चे, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए 15 बच्चे, वॉशिंग क्लोथ्स 3 3 बच्चे कपड़े धोने में मदद करते हैं, बेकिंग सर्विंग फूड 25 एंड क्लीनिंग द हाउस 10। इस तरह से बच्चे हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में ऐसे बना सकते हैं टैली मार्क्स और उनके क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकते हैं। अगर इसमें हर कोई क्वेश्चन पूछे कि बच्चे किस वर्क में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आप कहेंगे गोइंग टू द मार्केट। गोइंग टू मार्केट में सबसे ज़्यादा बच्चे हेल्प करते हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि यूटेंसिल्स में कितने बच्चे हेल्प करते हैं, तो आप बताएंगे 15 बच्चे यूटेंसिल्स में हेल्प करते हैं। और कौन सा काम ऐसा है जिससे बच्चे सबसे कम हेल्प करते हैं जिस काम को करने के लिए, तो वो आपका है वॉशिंग क्लोथ धोने में सबसे कम बच्चे हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप भी लेके टैली मार्क करके बना सकते हैं और आप उनके डिफरेंट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं और उनके रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए ये
ऐड के बारे में है कि इसमें ये बताया कि रागिनी एक लड़की है, उसे टेलीविज़न पर कार्टून देखना बहुत पसंद है, जैसा आप लोगों को भी पसंद आते हैं। तो उसने काउंट करा तो उसने ये देखा कि हर एपिसोड के बाद 14 एडवर्टाइजमेंट आए, जिसमें से 10 एडवर्टाइजमेंट ऐसे थे जिसमें बच्चे जो थे उन्होंने एक्टिंग करी थी। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्चों को एक्टिंग में क्यों लिया जाता है एड्स में, इसलिए लिया जाता है ताकि उन बच्चों को देखकर आप भी कोशिश करें और आप भी अपने पेरेंट्स से कहें कि हमें कोई चीज़ चाहिए। तो इसलिए बच्चों को उन ऐड में लिया जाता है ताकि आप उनसे ऐड से अट्रैक्ट हों और आप भी वही चीज़ मांगें जो वो बच्चे यूज़ करते हैं ऐड में। ठीक है, अब ये देखते हैं हॉट एंड कोल्ड। आपने वेदर रिपोर्ट तो देखी होगी न्यूज़ में, टीवी में, जैसे वो दिखाते हैं एक मैप पे, मैंने आज तक पे देखी थी, जिसमें वो मैप पे डिफरेंट स्टेट्स वगैरह के वो वेदर शो करते हैं उसमें। तो ये इसी तरह से रिपोर्ट दो बार चार्ट्स के द्वारा 4 सिटीज़ की रिपोर्ट दी है। वो सिटीज़ हैं आपकी दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। इन 4 सिटीज़ की आपको रिपोर्ट दी है बार चार्ट के द्वारा कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर भी किस मंथ का, एक तो जून में वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है 4 जगहों का, और दिसंबर में वहाँ का टेम्परेचर किस तरह से रहता है। तो पहले हम थोड़ा सा इस बार चार्ट को ही पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम बार चार्ट को पढ़ेंगे तो जून में दिल्ली में टेम्परेचर 33 है, शिमला में 22, बेंगलोर में 28 एंड जैसलमेर में 38। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जैसलमेर में 38 और सबसे कम टेम्परेचर शिमला में 22। इसी तरह से अगर हम दिसंबर में चलें, दिसंबर का अगर हम चार्ट को रीड करें बार चार्ट को, तो दिसंबर में दिल्ली का टेम्परेचर 23, शिमला का 10, बेंगलोर का 24 एंड जैसलमेर का 25। तो देखेंगे बेंगलोर और जैसलमेर में ज़्यादा अंतर भी नहीं है और सबसे ज़्यादा ठंड किस में है, शिमला में। ऐसा आपको तो ये पता ही होगा कि जब टेम्परेचर आता है कहीं किसी जगह का, तो इसका मतलब वहाँ ठंड पड़ती है। वो ठंडक के एक मौसम को दिखाता है, डेनोट करता है आपका लो टेम्परेचर। ठीक, तो हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे हैं। उन्हें पूछा विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, मतलब किस सिटी में सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो आप ये जून का देखिए, इसमें दिल्ली में 33, शिमला में 22, बेंगलोर में 28 एंड जैसलमेर में 38। जैसा अभी मैंने बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब गर्मी बढ़ती है, इसका मतलब समर सीज़न वो गर्मी राइज़ होती है। राइज टेम्परेचर आपका गर्मी को दिखाता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आप इसमें देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसमें दिखेगा जैसलमेर का। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी इसमें होगी जैसलमेर जून में। ठीक है, अब देखेंगे विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है, तो ज़रा दिसंबर वाले पैराग्राफ में आइए। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि लो टेम्परेचर आपको ठंडक का बताता है कि जहाँ भी लो टेम्परेचर होगा वहाँ सर्दी पड़ती है। तो दिल्ली में 23 था, शिमला में 10 था, बेंगलोर में 24 और जैसलमेर में 25। तो आप ये इसमें से बताएंगे कि सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ है, मतलब सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर कहाँ है। सर्दी का मतलब लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर आपको शिमला में दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट क्या है दिसंबर में, शिमला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि आपको बताना है विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर। कौन सी सिटी ऐसी है जिसके 1 जून और 1 दिसंबर के टेम्परेचर के डिफरेंस कम है, मतलब 1 जून को और 1 दिसंबर को जो भी उनका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लगभग एक देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो दिल्ली में 1 जून को 33 टेम्परेचर है और 1 दिसंबर को 23 है। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 10 हो गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे शिमला में 22 है 1 जून को और 1 दिसंबर को 10 है। इनके बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो 12 हो गया। इस तरह से आप देखेंगे बेंगलोर में 28 है 1 जून को और 24 है 1 दिसंबर को। तो इनके बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो 4 हो गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जैसलमेर में 1 जून को 38 और इधर 25। तो इनके बीच का आप देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस हो गया आपका 13 हो गया।
तो आप इसमें से आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी कौन सा ऐसा सिटी है जिसमें टेम्परेचर में कम डिफरेंस आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसी सिटी तो हमारी है बेंगलोर। बेंगलोर के टेम्परेचर में सबसे कम डिफरेंस है, तो इसका आंसर क्या होगा, बेंगलोर होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या है। रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया में पहले कम रैबिट थे ही नहीं वहाँ पे। तो 1780 में वहाँ पे रैबिट लाए गए ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जब हम रैबिट लाए गए तो आपको पता ही है एक फूड चेन के ज़रिए हम लोगों का ये चलता है। तो लेकिन रैबिट्स को खाने वाले एनिमल्स फिर वहाँ पे नहीं थे। जब एनिमल्स वहाँ नहीं थे तो रैबिट्स वो जल्दी से ग्रो होने लगे। तो ये कैसे ग्रो होने लगे, अब से आप देख सकते हैं। जब हम स्टार्टिंग में लाए थे तो वो 10 रैबिट थे, 10 थे, और 1 ईयर में 18 हो गए, 2 ईयर में 32, 3 ईयर में 58 एंड 4 ईयर में 105। इस तरह से ये तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। तो वो कह रहा है आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज, हर साल में नंबर ऑफ रैबिट क्या था, एटलीस्ट ए लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन लास्ट ईयर। डबल है मतलब अगर 10 है तो 20 है, या फिर 8 मोर देन है, या मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन लास्ट ईयर। ये जब हम डबल करते हैं तो उससे ज़्यादा ही है लास्ट ईयर के भी डबल से। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो आपको देखेंगे तो इसके लिए ये ऑप्शन ठीक है कि इसमें डबल तो है लेकिन डबल से थोड़ा सा कम है रैबिट की जनसंख्या। उसके बाद ये दोनों है कि एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट वॉज क्लोज टू। 6 ईयर में रैबिट के नंबर क्लोज कहाँ तक हो जाएंगे, तो ये आप कैलकुलेट करना, ये आपका वर्क है। और किस ईयर में रैबिट्स 1000 क्रॉस कर जाएंगे, तो ये भी आप ही का वर्क है, इसे भी आप कैलकुलेट करके निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें एक लास्ट है, ये फैमिली ट्री है एक। ये फैमिली ट्री के बारे में दिखाया गया है कि माधव वेडिंग में गया था एक अपने पेरेंट्स के साथ। वहाँ उनने बहुत सारे रिलेटिव्स को देखा, लेकिन वो रिलेटिव्स को जानता नहीं था, हर रिलेटिव्स को नहीं जानता था। तो उसने वहाँ ये देखा कि उसकी जो मदर है उनकी भी, उनके ग्रैंडफादर भी अलाइव हैं, उनके ग्रैंडफादर अभी हैं, पर लेकिन उसकी खुद की ग्रैंड मदर नहीं है, उसकी खुद की ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है। तो इस तरह से उनने ये देखा कि जो उसकी ग्रैंड मदर जो नहीं जिंदा है उनकी भी मदर अभी ज़िंदा हैं और वो 100 ईयर से ज़्यादा की हैं। तो माधव कंफ्यूज हो गए कि भाई इतने सारे रिलेटिव्स हैं, वो कैसे रिलेशन को इनको बिल्डअप करें। तो उसकी मदर ने क्या करा, उसने, उनकी मदर ने उसे एक फैमिली ट्री बना के दिया, जैसे आप लोग भी बनाते हैं ना ईवीएस में अपना फैमिली ट्री बना के शो करते हैं। तो उसकी भी मदर ने उसे एक फैमिली ट्री बना कर दिया, जिस फैमिली ट्री से वो अपने रिलेटिव्स को जान सकता है। तो जैसे उसका फैमिली ट्री में पहले माधव है, फिर माधव के मदर फादर, फिर माधव की मदर का इस बार रिलेशन दिखाया कि मदर की मदर, मदर के फादर, फिर उनके हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव। शोभना जो राघव की मदर का, माधव की मदर जो शोभना है, उनके पूछें कि उनके कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अब ये देखिए, ये तो इनके पेरेंट्स हो गए शोभना के, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए टोटल। उसके बाद वो पूछा हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव है। माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन से हैं, तो माधव के ये तो पेरेंट्स हो गए, ये ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये ग्रेट पेरेंट्स हो गए, और ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। तो माधव के ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हो गए, टोटल 8। ठीक है, इस तरह से इसके बाकी भी 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इस तरह से आप देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट। अमित ने कुछ बीज लगाए हैं एक प्लांट ग्रो करने के लिए, तो वो प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है हर डेज में ये दिखाया है कि 0 डे में उसकी, माधव ने जो प्लांट लगाया है पहले 0 डे में, पहले दिन जब उसने बीज सीड्स डाले हैं अपने लैंड में, तो उसकी ग्रोथ 0 थी। जब उसको 4 डेज़ हो गए तो उसकी थोड़ी सी ग्रोथ 1.4 हुई। जब उसको 8 डेज़ हुए तो उसकी ग्रोथ 5.3 हुई। 12 डेज़ में 9.5, 16 डेज़ में 10.2 और 20 डेज़ में 10.9 उसकी टोटल ग्रोथ हो गई। उन्होंने इसे ग्रोथ प्लांट को भी दिखा रखा है। तो आप इसे ग्रोथ प्लांट को जैसे ऐसे 0 से 4, 4 से 8 डेज़, 8 से 12 डेज़, 12 से 16 डेज एंड which days did the length of a plant change the most।
किन दिनों के बीच में सबसे ज़्यादा लेंथ उसकी चेंज हुई है। तो ये 4 to 8 वाले डेज में सबसे ज़्यादा उसकी लेंथ को चेंज हुआ है। वट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन 14 डे। 14 डे में इसकी लेंथ कितनी होगी ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, और 100 डे में कितनी हो रहेगी ये भी आप खुद कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर था जिसमें आपको कुछ बार चार्ट्स भी दिखाए थे, फैमिली चार्ट दिखाया गया, फैमिली ट्री दिखाया गया, बार चार्ट दिखाए गए, टैली मार्क्स के कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर दिए गए ये आपको दिखाया गया। अब आप टैली मार्क दिया हो या बार चार्ट दिया हो उससे आप इजीली आंसर कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आपको ये टैली मार्क्स और बार ग्राफ्स बनाने भी आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेलीग्राम्स और ये टैली मार्क्स और बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। थैंक यू।